कि हम लेट डिनर करें। 2 घंटा पहले अपने जीवन को फिनिश कर दें। डिनर करते हैं तो जो हमारे अंदर का जो ये है डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि तत्व जो बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो स्लो डाउन हो जाता है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या होता है? तो मेरा सवाल आपसे है कि अगर आपने अपना खाना फ्रिज में रखना भूल गए तो अगले दिन क्या होगा? कोई सड़ा हुआ खाना खाता है क्या? नो, नोबडी। तो सेम थिंग अगर आप होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने मेरे एक्सपीरियंस से उसमें एक बात है कि खाने में जो होता है वो प्राण वायु होता है। अगर प्राण ही नहीं है उस खाने में तो प्राण वायु है ही नहीं, तो आप क्या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट हो गया। पता क्या होगा? आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का डिटॉक्सिफाई करता है। हाँ, सॉरी, बॉडी डिटॉक्सिफाई, गंदगी हमारे शरीर से कौन निकालती है? नंबर 1। नंबर 2, स्किन। हर 30 दिन के बाद हमारी डेड स्किन देखोगे तो हमारी फ्रेश स्किन आती है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं अपने पैसे मत वेस्ट करो, ज़्यादा का सफाई करने का काम करती है। पूरे अंदर से गंदगी होगे तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। गहरी निंद्रा, स्लीप में जाओगे तो आपके बॉडी का सिस्टम अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। डीप स्लीप, जब वही नींद दोगे तो आपके ऑर्गन्स काम क्या, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। ग्रीन, आपके पब्लिक अगर आ रही है आपको खुश करने के लिए दे रही है तो ऐसे टेस्ट के लिए पीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन सोच के मत पीजिए कि रोज एक डिटॉक्सिफिकेशन की चाय पीऊंगा तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई। आप अपने समय से सोइए। और मैं आपको बोलती हूँ, थायराइड का जो ग्लैंड को फंक्शन करने के लिए, लीवर को फंक्शन करने के लिए उसका टाइम ही है गहरी निंद्रा के टाइम पर, नहीं तो वो होगा ही नहीं। और आप अनफ्रेश अगले दिन आप तो भी आप अनफ्रेश फील करोगे। तो पहली चीज है, फर्स्ट थिंग, फॉर अ बेटर स्लीप, बेटर डाइजेशन, बेटर लाइफ, यू शुड हैव योर डिनर अर्ली। दूसरी बात ये है कि अगर जो भी तो इसीलिए मैं तो मोबाइल को मैंने एक शब्द बना दिया, मोबाइल इज शोना बाबू। अपने शोना बाबू को आपको सोने से कम कुछ पल पहले गुड बाय करना पड़ेगा। क्यों गुड बाय करना पड़ेगा? गुड बाय इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली ब्लू लाइट पे हैं तो जब आप ब्लू लाइट आपके नज़रों में जा रहा है तो ब्रेन में एक हार्मोन जाता है। उस हार्मोन को बोलते हैं हम डोपामाइन। डोपामाइन होती है खुशी का हार्मोन। कि आपने रील देखा तो आपको बड़ी खुशी महसूस हुई। जब आप बहुत खुश हो गए तो ब्रेन को सिग्नल ये जाता है कि अब भैया सोना नहीं है, अभी तो रील देखना, अभी तो एंटरटेनमेंट का टाइम है। तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। तो जब हम अगर उस एडिक्शन से दूर हो जाते हैं तो हमें नींद बहुत अच्छी लगती है। उसको एडिक्शन को दूर करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन ही काम आएगा। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है अपने सेहत के लिए, तो थोड़ा सा आप अपने सोने से पहले प्रयास कीजिए कि ब्लू लाइट को दूर रखें। उसके रेडिएशंस भी अच्छे नहीं होते हैं और आंखों में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ब्लू लाइट का। मैं जानना चाहूँगी कि हमारे भारत में रेटिना कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रेटिना कैंसर पाया गया, आंखों का कैंसर? तमिलनाडु। और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा रेटिना का कैंसर के कौन शिकार हुए हैं? बच्चे। आज के तारीख में सबसे ज़्यादा बच्चे शिकार होते हैं रेटिना कैंसर के आज के तारीख में। और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि हम लोग उनको एंटरटेन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माता और पिता के पास समय नहीं है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और बच्चे मोबाइल से एंटरटेन होकर के अपनी आंखें खो देते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो हम जब बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट देखते हैं तो हमारी रेटिना कमज़ोर हो जाती है। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर आने लग जाता है तो हम बाकी बातें भी भूलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लेने के आदी नहीं है। तो हम जब एक्सेसिव मोबाइल देख करके वो कॉग्निटिव हैमर होता है, ये रील वो रील, ये रील वो रील,
या ये हम प्रोग्राम देख रहे हैं, वो गाना देख रहे हैं, हम रील बना रहे हैं, तो उससे हमारा ना सूडो प्लेजर बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्लेजर, अगर वो फिर आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है मेरे जीवन में बड़ा खालीपन सा आ गया है, बड़ा अकेलापन सा आ गया है। तो मैं आपको हकीकत बता दूं, ये होता है मानसिक रोग, दैट इज योर मेंटल डिसऑर्डर। तो मैं यहाँ पे अपने युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, यूथ को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, कृपया करके अपने स्लीप को बेटर बनाइए, ब्लू लाइट से थोड़ा सा जितना हो सके, अगर अर्जेंट नहीं है तो आप उसको थोड़ा दूर रखिए। होगा आपको 5 दिन तकलीफ होगी, 6 दिन तकलीफ होगी, 7 दिन तकलीफ होगी, 8 दिन तकलीफ होगी, 10वें दिन आप बहुत बहुत बेटर महसूस करेंगे। को वेट्स उठाना बहुत बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी जो उनको अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ गो एंड लिफ्ट वेट। आप मुझे आकर के 2 महीने के बाद आप बोलोगे कि मैम मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट आया है। शोल्डर्स हो गए, उनका जो नेक हो गया वो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ पैर में अकड़न सी आ जाती है, तो लिफ्टिंग वेट रियली हेल्प्स देम अ लॉट। के डंबल से या 1 किलो के पानी के बॉटल से आप वो शुरू कीजिए। अगर जो ब्रीदिंग करते हैं, हम हाफ ब्रीदिंग करते हैं, इसको बोलते हैं 2 3 होल्ड 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो, कुछ महिलाओं का रिएक्शन ही अंदर जाना चाहिए, सांस बाहर आवाज आना चाहिए, ऐसे एकदम निकालिए गुस्से से। 2 3 होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। अब ये 5 काउंट में आपको कैसा लगा, अंदर थकान लगा कि नहीं? ये आपके लंग्स को बहुत स्ट्रांग रखेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे आपकी स्लीप भी बहुत मजबूत हो जाएगी, लंग्स भी बाय डिफॉल्ट मजबूत हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा टेक्निक है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आप 1-2 महीने के बाद मुझे ज़रूर फ़ोन तो ज़रूर करोगे, मैम आपने अच्छा आइडिया दिया, नींद अच्छी आ रही है, राइट? तो ये मैंने आपको 5 तरीके, 4-5 तरीके बता दिए हैं इससे स्लीप अच्छी आने की। स्लीप अच्छी आएगी, 15 मिनट आपको उसमें सोने के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, तो रात को आप अवश्य कीजिए। आप शुरुआत तो 4 काउंट से कीजिए, ऐसा सीरियसली। उसके बाद आपकी कैपेसिटी है, आप और 10 मिनट 15 मिनट आपकी कैपेसिटी पे हो, तो 10-15 मिनट 5-10 मिनट तो आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इससे आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं बात करना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग लीवर के बारे में अभी लास्ट 1.5-2 ईयर्स से बात करना शुरू किया है, क्योंकि लिवर की जो बीमारी है हमारे महाराष्ट्र में 30 से 40% के रेट से बढ़ गई है। अभी आप बोलोगे मैडम ये रेट आपने कहाँ से निकाला है? ये मेरे मेडिकल एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन से जो आते हैं उनके रिसर्च पेपर्स, उसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया है, वैसे महाराष्ट्र में 30% के फैटी लिवर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब फैटी लिवर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नॉन एल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल का कोई रोल नहीं है, दारू सुट्टा का कोई रोल नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। दूसरा रोल होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। अभी आपका फैटी लिवर किससे शुरू होता है आपको मालूम है? कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड दैट कन्वर्टेड इनटू फैट। तो दैट इज द फर्स्ट प्राइमर फेसी, पहला मुख्य कारण है फैटी लिवर होने का। दूसरा मुख्य कारण है कि हम तरी वाली सब्जी खाते हैं, समझ में आया ना? मटन तरी वाली होनी चाहिए, अगर तरी नहीं है तो हमको खाना जमता नहीं है। तीसरा मुख्य कारण क्या होता है? मैदा। मैदा एक सबसे मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से हमें फैटी लिवर होता है। मैं जानना चाहूँगी कि मैदा को डाइजेस्ट होने में कितना दिन लगता है? आपके साथ देखते हैं, हम लोग भी फील्ड पे रहते हैं, बच्चों में ये आदत आ गई है अल्कोहल की। अब बच्चे जो हैं वो अल्कोहलिक हो गए, तो हमारे पास 25-25 साल के भी बच्चे आते हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं वो, तो 25 साल के भी लड़के हमारे पास आते हैं जिनको फर्स्ट ग्रेड अल्कोहलिक फैटी लीवर है। क्योंकि क्या हो गया है, उनको इंटरटेनमेंट अल्कोहल लगता है।
आज के डेट में इंटरटेनमेंट इज अल्कोहल। इंटरटेनमेंट हम लोगों के ज़माने में क्या था कि मम्मी ने हमको पहाड़ दिखा दिया, लेक दिखा दिया, पानी दिखा दिया, धबधबा दिखा दिया, तो वो हमारे लिए इंटरटेनमेंट था। आज के डेट में वो इंटरटेनमेंट नहीं, इनकी स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ गए हैं। आज के डेट में उनके लिए इंटरटेनमेंट क्या है? उनके इंटरटेनमेंट इज़ अल्कोहल, क्लबिंग, स्मोकिंग, वैपिंग, ऐसे ऐसे नए नए मैंने नाम सुने हैं, मुझे भी नहीं पता था। स्नॉटिंग, ये मैंने अभी 6 महीने पहले सुना। मेरी मॉडल क्लाइंट है, उसको मेरी असिस्टेंट ने फ़ोन किया था कि भाई आपको आना है, तो बोलते हैं अभी मैं सो रही हूँ, मैंने आज स्नॉट किया है। तो मैंने कहा वो क्या होता है? तो पता चला कि कुछ वीड लेते हैं। तो ये सारे नए फैशन बन गए हैं सर, एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर सोसाइटी। तो देखिए आप लोग जो हैं, आप लोग रोल मॉडल है। अगर ऐसा करोगे तो आप क्या सोचोगे कि आपकी युवा पीढ़ी क्या करने वाली है? युवा पीढ़ी अगर हमारी खराब हो गई, हमारी नस्ल खराब हो गई, तो हमारे देश का क्या होगा? और मैं यहाँ पे सीरियसली बोल रही हूँ, आज मैं मेरे बेटे के साथ इसलिए आई हूँ, मैं बोलती हूँ कि तुम मिलो सबसे, तुम देखो कि ये फोर्स जो है शिक्षा के लिए क्या नहीं करते हैं दिन रात। और मैं यहाँ पे सबको अपील करती हूँ कि ये आपका बच्चा जो है वो आपका नहीं है, वो इस देश का है। तो वो जब राज्य में आगे बढ़ेगा तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़ेगा, वो देश के लिए बढ़ने वाला है। तो हमें उस चीज़ की सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी। तो अगर हम अपने में कंट्रोल करेंगे और हमें देख करके हमारा बच्चा सीखता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली अपील करती हूँ कि अल्कोहल से आप खुशी नहीं खोजिए, क्योंकि वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है। और दूसरी बात है वो एडिक्शन है। अब एडिक्शन कैसे है? आपने सैटरडे को एक 60 ml लिया, संडे हो गया, संडे को भी शायद एक आध ले लिया दोस्तों के साथ। अब मुझे बोलते हैं लोग दोस्तों के साथ हो जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अल्कोहल छोड़ करके नींबू पानी, छाछ, बटर मिल्क, नारियल पानी, इसका सहारा लिया है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको अल्कोहल की आदत थी। संडे खत्म होके मंडे ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे लगता है कभी सैटरडे येणार, कधी सुट्टी येणार, अरे अपन बसू, नई स्ट्रेस आहे। अरे क्या चीज़ का स्ट्रेस है? क्या आपके पूरा देश सर पे चला रहे हो? मैं ये बोलूँगी, घर का स्ट्रेस है, बच्चे का स्ट्रेस है, आप बैठ के घर पे रोटी बना रहे हो, स्वयंपाक तुम्हाला करायचा, जेवण तुम्हाला करायचा, बच्चे का पढ़ाई तुमको लेना है क्या? एजुकेशन में उधर तुमको लेके जाना है क्या? पढ़ाई के साथ साथ उसके एग्जाम्स का हेडेक है क्या? ये सारे हेडेक होने के बावजूद क्या पूरा देश आप ही संभाल रहे हो क्या? सॉरी टू से दैट। वो छोटा सा भी स्ट्रेस आप नहीं ले सकते हो, तो फिर आप क्या वर्क लाइफ बैलेंस करते हो और आप क्या दूसरों को शिक्षा देते हो? क्योंकि आपको देख करके आप रोल मॉडल हो ये सोसायटी में। मैं बहुत एकदम स्पष्ट आवडलं असेल तर तुम्ही ते किती आत्मसात करता आणि कसं आचरण, नक्कीच आपल्या अपेक्षा काय आहेत आणि आपलं रिॲलिटी किती आहे किंवा आपले ताकद किती आहे, तर त्याप्रमाणे आपण निश्चित आपले पुढची वाटचाल करायला पाहिजे. त्यांचीच एक गोष्ट सांगतो की माझे एक मित्र आहेत राहुल झांजुर्ले, ते डॉक्टर आहेत ऑर्थोपेडिक्स, ते मागे आर्मी। हम लोग इसी तरीके से अपने कम्युनिटी के लिए, सब अपने भाई बंधुओं के लिए इसी तरह फोटो लिए कोई नहीं जाएगा। माननीय पोलीस आयुक्त श्री आशुतोष डुबरे सर यांच्या सूचनेप्रमाणे व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस वेलफेअर या कार्यक्रमांतर्गत पोलिसांसाठी त्यांची आरोग्यशैली व राहणीमान याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारचा बदल व्हावा व त्यासाठी डॉक्टर सोनल पुरोहित सत्व लाईफस्टाईल यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. हे सदरचे व्याख्यान जे आहे ते 13 तारखेला सकाळी 10:30 ते दुपारी 1 या दरम्यान आयोजित केलं होतं. या व्याख्यानाचं उद्घाटन माननीय अप्पर पोलीस आयुक्त श्री संजय जाधव साहेब यांनी केलं होतं. आणि या व्याख्यानासाठी झोन 4 मधील जवळजवळ एक 1.25 ते 200 इतके पोलीस अंमलदार, महिला अंमलदार व त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. यामध्ये डॉक्टर सोनल पुरोहित यांनी किचनमध्ये उपलब्ध पदार्थ यातून आपल्या शारीरिक तंदुरुस्ती कशी ठेवावी याबद्दल मार्गदर्शन केलं. यामध्ये पुरेशी झोप, त्याचबरोबर आहारामध्ये मल्टीग्रेन भाकरी यांची भाकरी, त्याचबरोबर उपलब्ध घरातील फळभाज्या आहारात योग्य प्रकारे कसा उपयोग करावा व त्यामुळे आपल्याला निषेध केलेला आहे.
त्याचबरोबर आधुनिक जीवनामध्ये मोबाईलचा अतिरेकी वापर, सोशल मीडियाचा अतिरेकी वापर याचे होणारे दुष्परिणाम देखील त्यांनी विशद केलेले आहेत. आणि त्याचबरोबर बंदोबस्तच्या दरम्यान त्याने कसा आहार घ्यावा जेणेकरून बंदोबस्तासाठी ऊर्जा मिळू शकते. तर याचा निश्चितच आमच्या पोलीस अंमलदार, त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी फायदा झालेला आहे. आणि भविष्य काळामध्ये देखील माननीय पोलीस आयुक्त सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशा प्रकारचे कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येईल. थँक्यू. मैं डॉक्टर सोनल पुरोहित हूँ और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. मेरी कंपनी सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है एंड वी आर इनटू कम्प्लीटली इनटू वेलनेस. तो हम लोग यहाँ पे हॉलिस्टिक वेलनेस पे बिलीव करते हैं और मैंने ऑलमोस्ट 7,000 पुलिस पर्सनल्स को काफ़ी ट्रेनिंग दी है. और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे जो पुलिस भाई है वो अपने बंदोबस्त के समय अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, बंदोबस्त के समय वो क्या खान पान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम तो कॉन्स्टेबलरी है 90%. तो उसमें उनको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज होते हैं, माइग्रेन हो गया, बीपी हो गया, महिलाओं को थायराइड है, पीसीओडी है. तो आज मैंने उनके खान पान के विषय पे ज़्यादा बात किया है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, उनको खास करके अपने बंदोबस्त के समय पे कैसे वो अपने खाने को बेटर बना सकते हैं ताकि उनका हेल्थ अच्छा रह सकता है. उसके बाद मैंने उनके स्लीप के ऊपर बात किया है, जो स्लीप जो मोस्ट अंडररेटेड ग्लोबली फैक्टर है. तो स्लीप अपने स्लीप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैंने 5-6 बहुत साइंटिफिक पॉइंटर्स बताए हैं. 369 का स्लीप का मेडिटेटिव ब्रीदिंग टेक्निक बताया है सो दैट दे कैन इम्प्रूव स्लीप. एक्चुअली उनकी स्लीप भी बहुत कम होती है और स्लीप की वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं. तो वो डिसऑर्डर्स नहीं हो, मेडिसिनल इश्यूज नहीं हो, तो उसको कैसे केटर करना है, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड आज सेशन दिया है. पब्लिक के लिए ही है. मेरा प्राइमा फेसी जब बिजनेस शुरू किया था मैंने, तो वो सत्व लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी पे ही था और आज भी वही है. ये तो भगवान की दया थी कि जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग के द्वारा बहुत सारे मासेस को मैंने कनेक्ट किया है और वो सत्व वृद्धि जो है आज वो एडोलेसेंट के लिए भी है. तो मेरे 3-3 वर्टिकल्स है. तो प्राइमा फेसी बिजनेस जो है जहाँ पे मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट आते हैं जो होलिस्टिकली अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, या उनको कोई डिसऑर्डर्स है, या किसी को थायराइड है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो ऐसे लोग हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं. हमारा टेलीफोन का जो नंबर है वो पूरा पब्लिश्ड है, पूरे वेबसाइट्स में पब्लिश्ड है. हम लोग इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है, फेसबुक पे उपलब्ध है. दे कैन कनेक्ट अस एनीवेयर एनी टाइम. वी आर मेंट फॉर पब्लिक, वी आर मेंट फॉर कॉमन पीपल एंड वी वांट हमारे उद्देश्य एम ही हमारा ये है कि वी शुड बी डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री एंड वी कंसिडर फूड एज मेडिसिन. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विष्णु तामाने सर का. और वो हमारे सीनियर पीआई है और मैं जानती हूँ कि सब उन्हें जानते हैं. ही इज़ अ रियल आयरन मैन. बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. वो सबके वेलनेस के लिए सोचते हैं, अपने टीम के भलाई के लिए सोचते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पुणे से मैम खास आना होगा, मेरे टीम के लिए, कॉन्स्टेबलरी टीम के लिए खास करके आपको सेशन लेना होगा. तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया. और विथ माई लिमिटेड नॉलेज आई हैव ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल. तो मैं यहाँ पे जिन्होंने भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया है, मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ. उल्लासनगर पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे इनवाइट किया, उनको स्पेशल थैंक यू. उल्लासनगर को स्पेशल थैंक यू. मां जाम खुश आया, ॾाढो सुठो. यस.